नरक मन किसको कहते हैं? सिंपल बात है। परस्परोपद्रवित दुःखाः, जिनके साथ रहता है, जिनके साथ उसके रिश्ते हैं, जिनके साथ उसका संबंध है, वे दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, एक दूसरे का दुख बढ़ाते रहते हैं। जहां परस्पर के दुख बढ़ाए जाते हैं उसको नरक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल और ईरान, इजराइल और गाजा, रशिया और यूक्रेन, ये सारे अपने अपने दुनिया में शांति से रह सकते हैं। डिस्टर्ब करने की आवश्यकता है नहीं है। पता ही नहीं चलता क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 साल के ऊपर हो गए, हजारों के जाने चले गई। जिनकी जाने चले गई वे परिवार पुतिन को कि ज़ेलेंस्की को अंदर से दुआ देते होंगे। चाहे रशिया का कोई गया होगा, चाहे यूक्रेन का कोई गया होगा, जिसके भी घर के लोग युद्ध में चले गए हैं, वे परिवार वाले कभी इन दोनों को धन्यवाद दे पाएंगे सपने में? ऐसा जब कोई व्यक्ति जीता है कि जिसके कारण से लोगों के मन से केवल बद्दुआ ही बद्दुआएं निकलती है, उसको नरक कहते हैं। एक बार चेक कर लेना, 24 घंटे में मैं कितनी बार नरक की यात्रा करता हूं। कितनी बार मैं दूसरे का दुख बढ़ाता हूं। कितनी बार जिनके साथ मैं रहता हूं वे मेरा दुख बढ़ाते हैं। डिवोर्स क्यों होता है? डिवोर्स क्यों होता है? डाइवर्स क्यों होता है? घटस्फोट क्यों होता है? कि जब दोनों एक दूसरे को अनबेरेबल हो जाते हैं, असह्य हो जाते हैं साथ में रहना। ऐसा लगता है कि इसके बजाय तो उस समय डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स तभी होता है जब साथ में चलने वाले का रिश्ता नरक जैसा हो जाता है। ओप्पो काणे ने नरक की बहुत सुंदर परिभाषा दी, बहुत सुंदर परिभाषा दी। ज्याच्या जवळ बसल्यानंतर पळायचं मन होतं ते नरक, जिसके पास बैठने के बाद भागने का मन होता है लेकिन भाग नहीं सकते वो नरक, जिसके साथ बैठने के बाद और जब जब भी हम ऐसा बनते हैं, आगम ये कहते हैं कि आपके अंदर एक नरक का बीज बोया जाता है। और जब ये नरक के बीज बार बार इतने बोए जाते हैं कि जहां आम का पेड़ पनप ही नहीं सकता है, उस समय जीव 33 सांगरूपम के नरक में पहुंचता है।